सामीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शेख वकास अकरम साहब एक निजी प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जो मुश्किल वक्त में साथ छोड़ गए, अब उनकी पार्टी में जगह कोई नहीं है। तो जो मुश्किल वक्त में छोड़ जाते हैं उनके बारे में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि द गोल्ड इज़ टेस्टेड इन फायर एंड बिलीवर इज़ टेस्टेड इन ट्रायल्स, कि सोने को आग से परखा जाता है और मानने वाले को मसाइब में परखा जाता है कि वो मसाइब में कितना साबित कदम रहता है। और भी उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि हम मैंडेट चोरों से तो नहीं बात कर रहे, बाकी तमाम सियासी पार्टियों से बात कर रहे हैं। हम चूँकि जमहूरी लोग हैं और हम बात करेंगे सबसे, लेकिन मैंडेट चोरों से नहीं। तो वीडियो की जानब जाने से पहले आपकी खिदमत में गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। और शेयर भी आपको सुनाना चाहूँगा कि समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखीली है ये रज़ाकी तो नहीं है। ये यूट्यूब एक समंदर है। अगर आप मुझे भी सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, ना आपको नया पैकेज लगवाना पड़ेगा और ना ही कोई टैक्स लगेगा। तो बात ज़रा बताइएगा, क्योंकि आप मौलाना साहब को क्या कहते, खान साहब डीजल कहते रहे, ठीक है। मौलाना साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट कहते रहे, ठीक है। अब आप उनके साथ जाके बैठेंगे या उनके साथ बाहर एहतजाज पे निकलेंगे तो फिर अवाम या आपका सपोर्टर वोटर क्या सोचेगा। एक छोटी सी ब्रेक के बाद शेख वकास अकरम साहब, मौलाना साहब के साथ अगर आप बाहर निकलते हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं जी ये सारा सिस्टम गड़बड़ है, इस जनाब ये हो गया, गिले शिकवे कर रहे हैं, सो मेनी वर्ड्स। और अगर देखा जाए तो गिले शिकवे तो बनता है आप लोगों के साथ, क्योंकि उनकी सीटें जो वो हारे हैं वो तो पीटीआई वालों ने जीती है ना। नहीं, अच्छा चलो देखें, नहीं जीती की बात नहीं कर रहा, वो तो ऑब्वियसली केपीके में हमारे सामने मैंडेट आया है। और अगर वहाँ किसी को तकलीफ है, मसलन जिस तरह हमारी सीटें चोरी हुई हैं पंजाब के अंदर, पहले मौलाना साहब से रो ना, फिर आगे चलने। मैं एक मिसाल दे रहा था। तो हमारे लोग ट्रिब्यूनल में चले गए और अब हम समझते हैं कि ट्रिब्यूनल फैसला करे। तो अगर मौलाना साहबान की सीटें किसी ने चोरी की हैं तो ट्रिब्यूनल में जाएँ, वो उसका फैसला करेंगे। अब बात यह है कि आप कह रहे हैं कि उन्होंने आपको माजी में ये कहा, आपने उनको ये कहा। जो लफ्ज़ आपने पहले इस्तेमाल किया मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा मौलाना के हवाले से। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि ये लफ्ज़ हमारी तरफ से नहीं था आया। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से बहुत पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये लफ्ज़ पहली दफ़ा इस्तेमाल किया था मौलाना साहब के लिए। चलो, मैं तो सुबह शाम सैल्यूट करता हूँ बैठ के। जी, इंतखाबी निशान क्या था आपका, उसमें कन्फ्यूजन नहीं हुई? बड़ी कन्फ्यूजन हुई। ऑब्वियसली बैट हमसे ले लिया गया, फिर बैट्समैन के ऊपर जो कंट्रोवर्सी हुई आपके सामने है। एंड देन चारपाई निशान मुझे दिया गया। अच्छा, अब चारपाई निशान मुझे दिया गया, मेरे वालिद भी इलेक्शन लड़ रहे थे। उन्होंने चारपाई डिमांड किया कि जी हमें एक जैसा निशान दे दें। तो ये निगरान हुकूमत वाले इतने जालिम थे कि इन्होंने बाप बेटे को एक निशान देना भी मुनासिब नहीं समझा, बल्कि दे इंश्योर कि मेरे वालिद साहब को और निशान दिया गया, मेज़ कुर्सी, अच्छा, और मुझे ऊपर दे दिया गया चारपाई। अच्छा। मगर बहरहाल इस इलेक्शन में निशान मैटर ही नहीं करता था। अच्छा, जो भी निशान दिया गया इमरान खान के कैंडिडेट्स को, वो इमरान खान का निशान था। और लोगों ने ढूंढ ढूंढ के चारपाई को वोट दिया। चारपाई का देखे ना, वो एक लोगों का मनसूबा होता है, एक मेरे रब की ज़ात का प्लान होता है। वो प्लान सबसे बेहतर होता है और उसी में खैर होती है। और उस प्लान में अल्लाह ने हमारे लिए कामयाबी लिखी थी और वो हमें मिली। ये बड़ा पुराना निशान है चारपाई। वो कैसे? 50-60 साल पहले भी जो इलेक्शन होते रहे, चाहे काउंसलर्स के, चाहे बीडी के, एमएनएस के, एमपीएस के, तो ये चारपाई एक ऐसा निशान है कॉमन जो कई सालों से रिपीट हो रहा है। दाढ़ी लॉटरी निकल आई तो उनको ये समझ नहीं आई कि ये निशान सबसे आसान है याद रखना। अच्छा, क्योंकि किसी भी गांव के वोटर को, बिकॉज़ दे हैव बीन वोटिंग ऑन दिस निशान फॉर लास्ट मेनी इयर्स। इधर उधर कभी किसी काउंसलर दी चारपाई सी, कभी किसी बीडी मेंबर दी चारपाई सी, कभी किसी एमपी दी चारपाई सी। तो वो उनके लिए ढूंढना आसान था। और दूसरी बात है, फिर उनकी लगन ऐसी थी कि कुछ भी होता उस पर। वो हमारे एक दोस्त है किसी जगह पे, उनका निशान ये घोड़े को ब्रश करते हैं ना, उसको पंजाबी में हमारे कहते हैं खरखरा, तो वो भी था। अच्छा, वो भी जीत गया। अच्छा, तो इस वास्ते इट डिडंट मैटर। एक निशान था मेज और दूसरा निशान था इस्त्री करने वाला मेज, वो भी जीत गया। तो ये तो वोटर ने बड़ी हिम्मत की है राणा साहब। वोटर ने खान का मुकदमा लड़ा, वोटर ने खान की जदोजहद को लीड किया और वोटर ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। व्हाट नेक्स्ट? मतलब अगर ये देखें ना, आप लोग असेंबली में बैठे हुए, हुकूमत को आप टफ टाइम दे रहे हैं, डोंट यू थिंक कि अगर ये डिसीजन नो कॉन्फिडेंस मूव के बाद लिया जाता, आप लोग असेंबलीज के अंदर ही रहते, तो वो उस वक्त आप इतना टफ टाइम देते कि मतलब कि उसमें तो ये 16 महीने गुजरते ही ना, 2-3 महीने बाद इलेक्शन हो जाता। फिर मैं कहता हूँ कि जो रब करता है वो ठीक करता है, उसमें तो कोई शक नहीं, उसमें आर्गुमेंट ही नहीं। इफ एंड बट्स में हम जाते नहीं हैं, टाइम हमने गुजार लिया। हम ये समझते हैं कि हमारे कायद ने जो फैसला किया था बिल्कुल ठीक फैसला किया था। आप जब भी हक की बात करते हैं, जब भी सच की बात करते हैं, यस आई थिंक सो। ये मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो करने के बाद कहते हैं अगर ऐसे न करते तो ये होता। नहीं, उसने एक वादा किया था कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा। इस मुल्क की रिवायत रही है कि लोग वादा करते हैं और दौड़ जाते हैं। मेरे कायद ने कहा था कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा।
यही मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग कहते थे कि तोड़े ना जी, कहा है तो तोड़े ना। हमारे वो तो लेवरिन कर रहे थे सर आपको। देखें, हमारे कायद ने जो वादा किया था आवाम के साथ, एक सच्चे लीडर होने के नाते उसने पूरा करके दिखा दिया। अब उसके कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। आप जब हक के साथ खड़े हों, सच के साथ खड़े हों, डिटर्मिन्ड हो कि हमने ये टारगेट अचीव करना है, तो उसमें जो टर्बुलेंस भी होती है, टर्मोइल से गुजरना पड़ता है, नुकसान होते हैं, कोई बात नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात फिर हौसले भी देती है और वो फिर खड़ा होने की ताकत भी देती है। वो हमारे लोग कितने हौसले से खड़े रहे, देखें आप कितनी मुसीबतें बर्दाश्त की, सहूलतें बर्दाश्त की, जुल्म और जबर, फसाई निगरान हुकूमत के जुल्म और जबर का शिकार रहे, आपके सामने है। तो वो उस प्रोसेस में से पार्टी गुजरी है और उसके बाद मेरे ख्याल में एक बड़ी खालिस पार्टी सामने आ गई है। वो लोग जो इम्तिहान पास करके आए हैं, वो कहते हैं ना सोना आग में जलकर कुंदन, ये तो कुंदन है सारा हमारे पास। अब ये देखें कि पाकिस्तान की तरक्की में किस तरह अपना किरदार अदा करेगा। ये कुंदन जो है, इसका रिफ्लेक्शन हमें मिलता है टीवी पे। वो इस तरह मिलता है कि चार किस्म के माइंडसेट है। हाँ, ठीक है, एक माइंडसेट आता है हमारे सामने, मीडिया पे आएगा, वो कुछ और स्टेटमेंट देगा, उसके 1-2 घंटे बाद कोई और आएगा, वो कोई होगा पीटीआई का ही, वो अपनी स्टेटमेंट देगा, डिफरेंट देगा। सो इनकी स्टेटमेंट से लाइक पोल्स अपार्ट। कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता, यही तो खूबसूरती है। ये खूबसूरती है, डिसेप्शन है। नहीं, डिफरेंट माइंडसेट के लोग यहाँ हैं। आप लोगों के अंदर 4 ग्रुप्स बने हुए हैं। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, डिफरेंट माइंडसेट के लोग हैं, डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग है, मुख्तलिफ एथनिसिटीज़ हैं, उससे आए हैं, मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं और मुख्तलिफ सियासी सोच रखते होंगे, मगर खान के विजन कौन करते हैं, खान के रिलीज के हवाले से एक है। कैसे? इस मैं आपको बताता हूँ, फसाई हुकूमत के खिलाफ स्ट्रगल में वो एक है। बाकी अगर कोई अपनी व्यूज रखता है तो ये उसका राइट है, हम उसके ऊपर जो है तो अगर आप कदगन नहीं देखें, अगर आपके अंदर डिफरेंट व्यूज हैं तो वो आप यू सिट अक्रॉस द टेबल, आप उसको डिसाइड करें या वहाँ पे अपने व्यूज दिखाएं। मीडिया पे आगे 4 किस्म के लोग क्यों आते हैं? हमारी पार्टी बहुत बड़ी है, इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है, हर सूबे में देखें। नहीं, बट डोंट यू थिंक कि जो अंदर आपका लीडर बैठा है इमरान खान, उसका वो कुछ और चाह रहा है और बाहर 4 किस्म की यहाँ पे चीजें आ रही, या वो यही चाह रहे हैं? मैं आपको एक फॉर्मूला दे देता हूँ। जो इमरान खान साहब चाहते हैं, अगर कोई पीटीआई से मंसूब है, अगर वो खान से के उस विजन के और उस सोच के मुताबिक नहीं चलता है तो खत्म हो जाएगा, इस पार्टी में चल ही नहीं सकता है। Anybody who goes against इमरान खान की सोच के, he can't survive in this party। उसके लिए तो जगह ही नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता है, क्योंकि खान के विजन के साथ खड़े रहे तो यहां तक पहुंचे हैं, एक सोच रखते हैं, उस विजन को शेयर करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि उस तरह का हर पार्टी में, पॉलिटिकल पार्टीज में, जिसके बंदों को इलेक्शन न लड़ने दिया गया हो, जिनके तायद कुरंदा तजवीज़ कुरंदा उठा लिए गए हों, जिनके बंदे जेलों में गए हों, 8000 मुकदमात के अंदर लोग अंदर हों, जिनका लीडर जो है वो पिछले कई माह से जेल के अंदर हो, तो उसमें अगर छोटा मोटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है तो नहीं, आई डोंट थिंक कि उसको हम बड़ा करें या ब्लो करें। हम ये समझते हैं कि ये नेचुरल है, हो जाता है, बट मिशन एक ही है और विजन एक ही है। कोई ऐसी सूरत हाल बनती हुई नज़र आती है कि एक आप बड़े पुराने पॉलिटिशियन हैं, इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आपने बहुत सी मिनिस्ट्रीज़ यहाँ पे मिनिस्टर रहे हैं कई मरतबा, और कई मिनिस्ट्रीज़ आपने यहाँ पे चलाई हैं और मुख्तलिफ अदवार में गुजारी हैं यहाँ पे मिनिस्ट्रीज़। एक ब्रिज बिल्डिंग का किरदार अदा करने के लिए कोई ना कोई लोग होते थे बिटवीन अपोजिशन एंड द गवर्नमेंट। वी डोंट वांट अ ब्रिज बिटवीन अपोजिशन। यू डोंट वांट दैट? नो। Somebody who has stolen our mandate, जिसने हमारा मैंडेट चोरी किया। You don't want that? नहीं, देखें, मैं आपको Don't you think it's a very rigid? नहीं, इट्स नॉट रिजिड। ये दुनियादारी का कानून है। मैं अपने चोर के साथ कैसे बैठ के खाना खाऊं? हम एक सिस्टम के, देखें, हम एक सिस्टम के तहत साथ बैठे हैं, आइन के तहत, कानून के तहत हम साथ बैठे हैं। इजंट इट इनफ कि हम उसी असेंबली के अंदर बैठे हैं, वही हलफ उठा लिया जहां लोग जाली फॉर्म 47 के ऊपर आके बैठे हैं? क्या ये काफ़ी नहीं है? यही काफ़ी है। इससे ज़्यादा आप क्या चाहते हैं कि हम जो करोड़हा वोट इमरान खान ने लिए है, करोड़हा की तादाद में जो लोग इमरान खान के पीछे हैं, उसकी मेन वजह क्या है? वो इन 2 लोगों से तंग थे, इन 2 पार्टियों से, नून लीग से और पीपल्स पार्टी से। ये एक मेन वजह थी। और फिर इमरान खान ने उनको विजन और रास्ता दिया कि आगे कैसे जाना है। वो उन्होंने कोल तंग होकर साढ़े को लाए नहीं थे, उन्होंने जाकर उन्होंने जफियां पा के दनिया काट के दुनिया में बखाई कि जनाब हम तो ये निजाम और ये नॉनसेंस है, गलत बात है। Do you think हम देखें, हम जमहूरियत निजाम चल जाएगा? सर देखें, हम क्योंकि जमहूरियत के कायल है, जमहूरियत को चलाना चाहते हैं, तो सख्त तकलीफ के बावजूद साथ बैठे नहीं है, हलफ उठाए हैं, असेंबलियों में बैठ गए ना सर। You think that's enough? मैं समझता हूं कि हम तो अपनी कैपेसिटी में इससे ज्यादा इनके साथ क्या करें। तो ये निज़ाम इस तरह चलेगा? निज़ाम तो नहीं चल सकता ज़्यादा देर इस तरह। तो फिर क्या होगा? देखिए, इवेंचुअली ये चीज़ें बैठ जाएंगी, मतलब ये हुकूमत नाकाम हो जाएगी ना, और फिर इस निज़ाम की नाकामी का सेहरा जो है राणा साहब, वो इस हुकूमत के सर होगा। जाली फॉर्म 47 पे राणा साहब, चोरी के मैंडेट पे, अवाम की उमंगों के खिलाफ एक हुकूमत बैठती है तो वो रियासत का भी नुकसान करती है और वो निज़ाम का भी नुकसान करती है। हम तो ये समझते हैं।
सो मतलब अगर ये कहा जाए कि कोई ब्रिज बिल्डिंग नहीं होगी, आपने कहा जी नहीं होगी।